नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बीजेपी नेता ने मुस्लिम आबादी के वोट काटने के लिए फोन किया तो बीएलओ ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ क्यों कहा कि ब्राह्मण की औलाद हूं, वोट नहीं काटूंगा, अपना काम ईमानदारी से करूंगा, चाहे फांसी पर लटका दो लेकिन वोट नहीं काटूंगा, कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा लेकिन वोट नहीं काटूंगा। बीएलओ कीर्ति कुमार की ऐसी बहादुरी को सलाम है। आज उनकी कीर्ति पूरे देश में हो रही है। बीएलओ कीर्ति कुमार का वीडियो दिखाते हुए विपक्षी नेता और आम पब्लिक चुनाव आयोग से सवाल कर रही है कि क्या ऐसे एसआईआर कराया जाएगा। बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नेता वोट काटने के लिए बीएलओ पर दबाव क्यों बना रहे हैं। मामला राजस्थान का है और इन बीएलओ का नाम है कीर्ति कुमार। पूरी कहानी क्या है, कहां का ये पूरा मामला है, मास्टर जी हैं और मास्टर जी कैसे बीजेपी नेता की क्लास लगाते हैं, ये वीडियो भी पूरा आपको दिखाएंगे, पूरी बातचीत सुनाएंगे, कैसे एक एक डायलॉग मास्टर जी का दिल छू लेने वाला है, दिल झकझोर देने वाला है। हालांकि गुस्से में है मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी ने सबको एक सबक सिखा दिया है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाती है, कैसे बिना धर्म देखे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी की तरह काम किया जाता है। वो मास्टर जी कीर्ति कुमार ने दिखाया है। जब बीजेपी नेता का फोन आता है तो वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे, पहले पूरी कहानी का बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। ये खबर आप देख सकते हैं, एनडीटीवी की ये खबर है। एनडीटीवी की ये खबर क्या कहती है, कीर्ति कुमार ने क्या बताया, किसका फोन आया था, पहले वो आपको बता देते हैं। बीएलओ कीर्ति कुमार का कहना है कि वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद सुरेश सैनी का उनके पास फोन आया था। वो जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र के तकरीबन 467 नाम काटने को लेकर आए आवेदन पर बात कर रहे थे। मामला जयपुर के हवा महल क्षेत्र का है, जहां से बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं। तो वहां के एक बीजेपी नेता फोन करते, उनका नाम सुरेश सैनी बताया जा रहा है। ये आवेदन बीजेपी की तरफ से बूथ स्तर पर लगाए गए BLA1 की तरफ से दिए गए थे। इसी बात को लेकर पार्षद और बीएलओ के बीच बातचीत हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। तो ये पूरा मामला है। आगे खबर कहते कीर्ति कुमार शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कैमरे पर बातचीत से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब पूरा मामला एसडीएम हैंडल कर रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी दे सकेंगी। तो स्थानीय पब्लिक ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया बीजेपी नेता के साथ बातचीत का, और उस बातचीत में मास्टर कीर्ति कुमार शर्मा क्या कहते हैं बीजेपी नेता को जब वोट काटने का दबाव बनाया जाता है। वीडियो आप सुनिए और ये फोन पर बातचीत हो रही है। क्या कहते हैं मास्टर जी, जरा सुनिए। अब पूरी बस्ती ने हटा जाने, कोई 50 एक नाम रख लीजिए, बस्ती ने हटा जाके पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ, नहीं बरियाना हटा जाके पूरी नहीं, मारखाना आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा, 100 रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओगा, आराम से महाराज भी जीत जाओगा। तो यहाँ पर मास्टर जी के कहने का मतलब है, राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि पूरी बस्ती को ही खा जाएं क्या, 50 एक वोट रख लेते हैं, 100 वोट रख लेते हैं, बाकी बस्ती को खा जाते, आप भी जीत जाएंगे और महाराज जी भी जीत जाएंगे। महाराज जी का मतलब शायद बाल मुकुंद आचार्य से हो सकता है, कहने के अंदाज से ऐसा लगता है। आगे क्या कहते हैं मास्टर जी, जरा सुनिए। महाराज भी जीत जाओला, भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू मैडम को मर रही तू, मैं है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, भूख हड़ताल में बैठे तू मैं मैडम के सामने, है ना, और कोई डीएल उठाओ। तो यहां पर मास्टर जी कहते हैं अगर वोट काटने की कोशिश की, मैं कलेक्टर के ऑफिस के सामने जा रहा हूं, वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। आगे क्या कहते हैं, आगे आबादी को लेकर क्या कहते हैं, जरा ये बामन हटा देना, तो बामन की औलाद कौन, मास्टर मेरे बाप की औलाद कौन, मैं नाम हटा दी तो बोलो। ये मौजूद है जिंदा इंड, ये सब इकट्ठा हो गए मैं करवाऊं तो पंगा खड़ा, रुक मुझे मारो सारा और मिलर और गए, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इनको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन, कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू मैडम कहीं जाऊँ, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही हूँ, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ, ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीछा। तो मास्टर जी कहते हैं कि मैं खुद जा रहा हूँ कलेक्टर ऑफिस के सामने और इन लोगों को भी ले जा रहा हूँ, ये जिंदा है, मरे नहीं है, जिंदा लोगों के वोट कैसे काट सकता हूँ, ब्राह्मण की औलाद हूं, वोट नहीं काटूंगा। तो ये कहते मास्टर कीर्ति कुमार शर्मा कि चाहे मेरा कुछ करा लो, वोट नहीं काटूंगा, गलत। आगे क्या कहते हैं, आगे ये भी कहते हैं कि इनको अपने खर्चे पर ले जाऊंगा, जो बस में भरकर ले जाऊंगा, बस वाले को पैसा खुद दूंगा, लेकिन वोट नहीं काटूंगा। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और कहीं तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग
हम स्थानांतरण कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया कोड, चीन गया कोड, गए लोग। हाँ बताओ। आगे स्थानांतरित होने की बात आती है कि क्या ये लोग स्थानांतरित हो गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, चीन चले गए, बांग्लादेश चले गए हैं, जो इनके आगे स्थानांतरित लिख दूं और इस आधार पर वोट काट दूं? तो मास्टर जी बड़े गुस्से में हैं और आगे कैसे क्लास लगाते हैं जरा सुनिए। ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार? ये मौजूद से जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। क्या करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ। आपने एसडीएम मैडम ने कहा एक 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगाओ। देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा। और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं, मैं कौन लगाया ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूँ ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब, मुझे भी सस्पेंड करो भाई। गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं खैर में बिखर गो, अब बिखरे बाद मेरे बाप को कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड करो मुझे, फांसी पे लटकाओ मुझे। तो वोट काटने का दबाव बनाने वाले की क्लास लगा दी मास्टर जी ने। कहा कि वोट नहीं काटूंगा, चाहे सस्पेंड कर दो। इन लोगों को लेकर जाऊंगा, अपने परिवार को लेकर जाऊंगा, कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा, लेकिन गलत वोट नहीं काटूंगा। ऐसी बहादुरी को, ऐसी ईमानदारी को सलाम है। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल उठाया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं, उससे पहले इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो शेयर करते हुए। लोकतंत्र की जमीन पर काम करने वाला एक बीएलओ टूट चुका है। जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार का आरोप है कि उन पर 470 वोटरों के नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वो सभी वोटर सत्यापित हैं। उनका कहना है कि निशाने पर खास तौर पर मुस्लिम मतदाता हैं। हवा महल एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य आते हैं। आगे प्रशासनिक दबाव की बात की गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि लोकतंत्र को बचाने की हमारी विपक्षी पार्टी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी हमारी है उतनी प्रत्येक देश के नागरिक के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। आप डरे नहीं, पूरा प्रदेश आपके साथ में खड़ा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। कई अधिकारियों के पास में ये जरूर बात आ रही है, जो गोलीबाजी की बातें करते हैं, गोली फेंक रहे हैं, क्या हो गया साहब, हम खारिज कर देंगे, फार्म आ गया। मैं उन तमाम जिला कलेक्टरों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ 1 इंच भी अगर हमें साबित हो गया, प्रमाणित हो गया, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए कान खोल के सुन ले। जिला कलेक्टर जयपुर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, जिला कलेक्टर अजमेर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, कई जिला कलेक्टर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे अपने बन करके कह रहे आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। आप क्या बैठे हो, आप नियमों से काम करो। जो आज की तारीख में निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके मुताबिक आप काम करो, इसके अलावा काम करने की आपको इजाजत नहीं है। मीठी बोली बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। कई एसडीओ हैं जो बताने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता। ये कोई नियम बदलेंगे, कोई नियम बदल करके डेट को बढ़ा करके ये जो बेईमानी के फार्म आए हैं, प्रिंटेड फार्म आए हैं, बीजेपी के कार्यालय से जो फार्म गए हैं और उन फार्मों को जो जमा कराया गया है, उनके खिलाफ इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनके साइनों की वेरीफाई जांच करनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध में है। तो पंचायत राज का परिसीमन हुआ था। तो गोविंद सिंह डोटासरा उन अधिकारियों को चेतावनी देते हैं जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि कांग्रेस ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी जो बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने और जोड़ने का खेल कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां बीएलओ को फोन किया जा रहा है बाकायदा, और अगर बीएलओ कीर्ति कुमार जैसे बहादुर ना हो तो कितने ऐसे बीएलओ होंगे जो समझौता कर भी सकते हैं, ऐसा अनुमान भी विपक्षी नेता लगा रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपने अपने जीवन में
वोट काटने और जोड़ने को लेकर ऐसी राजनीति पहले कभी देखी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।